11 अप्रैल को गांधी मैदान में 3 बजे संध्या से एक बदलाव रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और सहयोगी साथियों को डुबोने के लिए लाया है कि नीतीश कुमार की पार्टी इसमें 4 पन्ने का एक परफॉर्मा जारी किया है, जिसमें उसकी किस प्राथमिकता दी गई है उम्मीदवारों को कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, जो चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि रहा है, संगठन का अनुभव है, हर दृष्टिकोण से उस पर देखा जाएगा और मैं मानता हूं कि मैं उसके योग्य हूं और रहूंगा। तो ये जन सुराज पार्टी हमें छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी और चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा। ये छपरा मेरे लिए अपरिचित नहीं है, हर व्यक्ति मुझे जानता है और हर व्यक्ति दावे के साथ कह रहा हूँ कि जन सुराज पार्टी जिस तरह से जमीन पर काम कर रही है, उस हिसाब से जन सुराज पार्टी यदि आज चुनाव हो तो आज के दिन में सरकार बना लेगी। अभी आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल 2 से 4 महीना के अंदर जो है चुनाव का माहौल बन रहा है। बिहार में बड़े-बड़े नेता बीजेपी हो या कांग्रेस को बड़े-बड़े नेता जो है बिहार की दौरे पर हैं और लगातार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के लिए प्रशांत किशोर जी तैयार हैं। 11 अप्रैल को जो है प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव वो पटना में 11 अप्रैल को होने जा रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे बिहार में 243 सीट पर जन सुराज के नेता अपने स्तर से लगे हुए हैं। सबके निगाहें हैं कि क्या 11 अप्रैल को क्या होने वाला है, बिहार क्या चाहती है, क्या बिहार बदलाव की तरफ जा रही है। तो तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कन्हैया सिंह जी है, जो इनका राजनीतिक अगर बात किया जाए तो काफी लंबा राजनीतिक इनका रहा। जिस तरीके से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं छपरा विधानसभा से। तमाम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप राजनीति से काफी लंबे समय से राजनीति आप कर रहे हैं, क्या अनुभव प्रशांत देखिए, किशोर जी को लेकर रहेगा? आज बिहार जिस मुकाम पे है उसमें बिहार के सभी वासी, नौजवान बेरोजगार है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, खिचड़ी तक सीमित रह गया है, यहाँ दवाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, कराह रहे हैं। इस परिस्थिति में बिहार बदलाव के तरफ निगाहें लगा करके टकटकी लगाकर देख रहा है और प्रशांत किशोर से उम्मीद कर रहा है कि बिहार का बदलाव एक व्यक्ति करेगा, वो होगा प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी जन सुराज होगी, जो लगातार प्रयास कर रही है, जो बिहार को एक नई दिशा देने के लिए कार्य कर रही है। उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। इसके लिए जन सुराज पार्टी के तरफ से प्रणेता जन सुराज के श्री प्रशांत किशोर जी द्वारा 11 अप्रैल को गांधी मैदान में 3 बजे संध्या से एक बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार के लोग इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जिस तरह से कल लोगों ने रामनवमी मनाया है, उसी तरह से 11 तारीख को पूरे बिहार की जनता गांधी मैदान जा करके और एक उत्सव के रूप में बदलाव की रैली करेगी और बिहार को दिखाएगी कि बिहार अब परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है और हमें बदलाव चाहिए, जिसमें जन सुराज पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए बदलाव की मांग रखता है। छपरा का अगर बात किया जाए, आपकी तैयारी क्या है पटना के लिए? क्या उम्मीद रहेगा आपके तरफ से? कितने संख्या में यहाँ लोग जाएंगे? देखिए, छपरा की उपस्थिति बहुत अच्छी रही है हर समय। किसी भी पार्टी की रैली होती है तो छपरा पटना नज़दीक है, उसमें बहुत अच्छी संख्या देता है छपरा। और जन सुराज के लोग 2 अक्टूबर को अच्छी संख्या में, इस बार 40,000 की संख्या में यहाँ से लोग पहले भी गए थे और फिर 40,000 से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित होंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी 11 अप्रैल को अनाउंस किए हैं कि बिहार बदलाव जो पटना में उनका जो रैली होगा, कहीं न कहीं एनडीए और इंडिया भयभीत है कि भयभीत है, डरी हुई है? भयभीत है।
ये हम कह रहे हैं कि सब पार्टियां, सभी पार्टियों, जदयू, अभी कल वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, यहाँ के मुसलमान जिस तरह से डरे हुए हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं, उनकी बातों को नहीं रख रहा है। उसमें खुले प्रशांत जी कहते हैं कि हम मुसलमानों को 40 सीट दे करके और उनकी भागीदारी स्थापित करेंगे और मुस्लिम उनको मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो हम वक्फ बोर्ड जैसे बहुत सारे जगह पर मुस्लिम ट्रस्ट है जिसमें आरजेडी सिर्फ मुसलमानों को यूज करती है, न कि कुछ देती है। वक्फ बोर्ड पर क्या प्रशांत किशोर जी, जॉन सुराज साथ मुसलमानों के साथ में है? मैं कहता हूं वक्फ बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और सहयोगी साथियों को डुबोने के लिए लाया है कि नीतीश कुमार की पार्टी इसमें टूट जाए और भाजपा अकेली रह जाए। तो मुस्लिमों को नीतीश कुमार से, रामविलास जी की पार्टी से, जीतन राम मांझी जी की पार्टी से भी इस पर बदला लेना चाहिए और एक होकर के पूरे बिहार के मुसलमानों को एक होकर के जन स्वराज के साथ जाना चाहिए। क्योंकि आरजेडी के साथ इन्होंने अब तक विश्वास किया, आरजेडी सिर्फ उन्हें यूज किया, कुछ किया नहीं मुस्लिमों के लिए। और यदि आरजेडी करती तो सदन से वॉकआउट करना चाहिए था, रोड पे आना चाहिए था। सिंपल बात के लिए आरजेडी धरना प्रदर्शन करती है जिलों में, प्रखंडों में और सड़कों पर, और इतनी बड़ी समस्या है मुसलमानों के, इसके लिए कुछ नहीं करेगी। जबकि उसका वोट बैंक है एमवाई, मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम तो वो सोचना चाहिए कि आरजेडी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर जी बड़े अनाउंस कर सकते हैं मुसलमानों के लिए? कर रहे हैं, कल से वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो हुआ है नाइंसाफी है और आज से नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ तब से वक्फ बोर्ड है। और उनकी पहले कोई भी आज के दिन में किसी भी पार्टी का सरकार हो, वक्फ बोर्ड हो, न्यास परिषद हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, ये सब लोगों को डोनेटेड जमीन है। उस समय रजिस्ट्री नहीं होता था, लोग वक्फ बोर्ड को मुसलमानों ने दिया, हिंदुओं ने दिया, उसी तरह से मंदिरों को हिंदुओं ने दान किया, स्कूलों में जो भी आज स्कूल बने हैं वो किसी का दान किया हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है। अब उस चीज को यदि सरकार अपना संपत्ति मानती है तो ये सरासर गलत है। जैसे था वैसे रहना चाहिए, वक्फ बोर्ड भी रहे, न्यास परिषद भी रहे, और मंदिर मस्जिद की जो जमीन है मंदिर मस्जिद को रहे, स्कूलों की जो जमीन है डोनेटेड जमीन है वो स्कूलों का रहना चाहिए, उस पर किसी का दावा स्थापित नहीं होना चाहिए। सर, बात किया जाए छपरा विधानसभा, तो लगातार आप छपरा में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि कन्हैया सिंह जी फिर से जन सुराज टिकट को लेकर छपरा की जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, ये मान लिया जाए? मैं पहले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूँ। किसी पार्टी में फिर पार्टी की नीति होती है, उसकी कमेटी होती है, कमेटी में अच्छे दावेदार ढूंढे जाते हैं, उसमें लोग जो जिताऊ होते हैं, जिनके साथ जनता होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उन्हें प्रत्याशित बनाया जाता है। हमारे पार्टी ने 4 पन्ने का एक परफॉर्मा जारी किया है जिसमें उसकी किस प्राथमिकता दी गई है उम्मीदवारों को कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। जिसमें एक है कि जो चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि रहा है, संगठन का अनुभव है, हर दृष्टिकोण से उस पर देखा जाएगा और मैं मानता हूं कि मैं उसके योग्य हूं और रहूंगा। तो ये जन स्वराज पार्टी हमें छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी और चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा। ये छपरा मेरे लिए अपरिचित नहीं है, हर व्यक्ति मुझे जानता है और हर व्यक्ति को मैं भी जानता हूँ। विपक्ष लगातार कह रही है कि जॉन सुराज एक वोट कटवा पार्टी है, तो छपरा में ये भी हो सकता है? देखिए, विरोधी आपका पड़ोसी आपका शिकायत करता है, विरोधी सबके दिल में ये डर लग गया है कि जन स्वराज पार्टी थर्ड मोर्चा के रूप में आ रही है और सरकार बनाएगी। मैं आपके चैनल से दावे के साथ कहता हूं कि जन स्वराज पार्टी जिस तरह से जमीन पर काम कर रही है उस हिसाब से जन स्वराज पार्टी यदि आज चुनाव हो तो आज के दिन में सरकार बना लेगी। अभी चुनाव 6 महीना देर है, इसलिए जन स्वराज की ही सरकार बनेगी
और जन स्वराज जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गया है या जा रहा है, उसमें जनता के हित की बात हो रही है। शिक्षा की बात है, पलायन की बात है, रोजगार की बात है, आपको वृद्धा पेंशन की बात है या किसानों की बात है। ये सब आवश्यक है और इन सब मुद्दों पर जनता भी मूर्ख नहीं है, जनता सबसे चालाक है। वो समझती है कि कौन देगा। इन लोग, ये जो दो पार्टियां हैं, एनडीए और इंडी, तो ये दोनों गठबंधन को जनता 15-15 साल समय देकर देख लिया है। अब ये फिर 15 साल का सुशासन जन स्वराज को देने वाली है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। और जनता से बात करने के बाद लगता है कि जनता मन बना चुकी है कि जन स्वराज को इस बार लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने